अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक अगली वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। हमने लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का हमारे पास वे हमने सीखा था। ये जो हमारे पास इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करना, अब फैक्टराइज हम कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक यूज़ करते हैं। मिड टर्म ब्रेक का आपको जो है वो पहले से पता है, वो आप लोग पहले भी करते रहे होंगे, लेकिन अगर आप मिड टर्म ब्रेक के बारे में जो है वो नहीं ज़्यादा जानते और इसका कोई ईजी वे फाइंड करना चाहते हैं, तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है आपके लिए। वो मिड टर्म ब्रेक के ऊपर है कि मिड टर्म ब्रेक का आपको जो है वो ईजी वे उसके अंदर बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है वो फैक्टराइजेशन है मिड टर्म ब्रेक के साथ। सेकंड हमारे पास क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम तीनों जो वे है इसको हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन के साथ बारी बारी एग्जांपल्स लेकर। अब फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट हमारी एग्जांपल जो है वो फैक्टराइजेशन की है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके हमारे पास जो है वो यहाँ से इक्वेशन बनेगी और फैक्टराइज करके हम लोग इसका जो है वो सोल्यूशन सेट रखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है कि इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x। 152 को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये उस साइड प्लस का है और ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक का वे मैंने आपको बताया भी था और आपको याद भी होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिड टर्म ब्रेक के लिए हम सबसे पहले ये वाला साइन देखते हैं। जो लास्ट में साइन होता है, ये साइन हमें बताता है कि हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, ये साइन हमें बता रहा है कि हमने माइनस करके 11 बनाना है, यानी 11 को हमने ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको हम माइनस करें तो 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 152 आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला हम कौन से नंबर्स लें कि 11 को हम किस दो पार्ट्स में डिवाइड करें कि उनको माइनस करने से 11 आए। ठीक है, तो हम उसका सबसे इजी वे है कि हम क्या करते हैं, हम 152 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाए। तो हम 152 को ब्रेक कर देते हैं। 152 हमारे पास सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, ये 12 हो गया, 2 6 ज़ार 12। और नेक्स्ट फिर 2 से करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16। नेक्स्ट अगेन हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 और 2 9 ज़ार 18। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 19 है, इधर हम चेक करते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब हमारे पास एक नंबर हो गया 8 और एक नंबर हो गया 19। अब हम दोनों को माइनस करते हैं, 19 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पेयर बन सकता है कि हम 11 को इस दो नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं। हमारी बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, बड़ी वैल्यू हमारे पास 19 है, तो हम यहाँ माइनस के साथ 19 लिखेंगे, यानी कि 19x, और स्मॉल वैल्यू के साथ हम प्लस लिखेंगे क्योंकि हमने दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि एक नंबर माइनस का होना चाहिए और एक नंबर प्लस का होना चाहिए। क्योंकि हमें माइनस का 11 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले माइनस की वैल्यू लिखेंगे और उसमें से प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा और ये 152 क्या हुआ, एज इट इज़ आ गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास ये टोटल कितने नंबर्स हैं,
अब हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, हम 4 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और कॉमन आपको पता है हम 2-2 करके वैल्यूज़ लेते हैं। अब हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, तो हमारे पास x माइनस 19 ये ब्रैकेट में आ गया और यहाँ से प्लस यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 8 कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x माइनस 19 अगेन कॉमन है तो x माइनस 19 आ जाता है एंड x प्लस 8 आ जाता है और इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं, अब हम दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देंगे, यानी कि x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास प्लस का 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया इसका। और सेकंड हमारे पास माइनस का 19 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो ये 2 आंसर्स आ जाते हैं 19 एंड माइनस 8। और स्टूडेंट्स लास्ट में एंड पे आपने सोल्यूशन सेट इसका मस्ट होता है, तो सोल्यूशन सेट आपने हमेशा मिड टर्म जो हमारे पास मिडिल ब्रैकेट होती है मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, और वो हमारे पास है 19 एंड माइनस 8। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, वो भी आपकी एग्जांपल के तौर पर कि जो है वो आपको याद रह जाएगा। वो हमारे पास है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, 3y² इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं तो y² बन जाएगा और माइनस 5y बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली कंडीशन पूरी हो जाए। 3y² और ये y² इधर आके माइनस का हो जाएगा और 5y इधर आके प्लस का हो जाएगा एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3y² में से 1y² माइनस हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 2y² और प्लस 5y एंड इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक के लिए आपको पता है कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ का होना मस्ट होता है। अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज करने की सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है कि हम कॉमन देखते हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कॉमन हमारे पास y आ रहा है, तो y हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बच जाएगा 2y एंड 1 यहाँ पे 5 आ गया और इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y को इक्वल टू 0 रख देंगे और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 5 एंड 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस 5/2 ये हमारे पास एक आंसर आ गया। और दूसरी साइड पे हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास दूसरा आंसर है। तो हम जो है वो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा भला, वेरी गुड, 0 एंड माइनस 5/2 ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो हमने इसकी प्रैक्टिस की है। आप कुछ और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।